बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं खुर्रम शाह एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामीन, उर्दू क़वाइद व ग्रामर सिलसिले का एक और प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आज पेश हैं। आज हम बात करेंगे रोज़मर्रा और मुहावरा पर, रोज़मर्रा और मुहावरा के फ़र्क पर, मुहावरा और ज़रबुल मिसल के फ़र्क पर कि ज़रबुल मिसल क्या है ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम मुहावरों को माकूल और बामानी तरीके से जुमलों में कैसे इस्तेमाल करें, ये एक बहुत अहम चीज़ है जिस पर हम मुख्तसरन बात करेंगे। तो बढ़ते हैं सामीन अपने मौजू की जानिब। तो सबसे पहले रोज़मर्रा क्या है? तो रोज़मर्रा अहले ज़ुबान के उसलूब को कहा जाता है, उनके स्टाइल को, उनके बोलने के अंदाज़ को कहा जाता है। तो अहले ज़ुबान, जो लोग मादरी तौर पर किसी ज़ुबान को बोलते हैं तो वो उसके अहले ज़ुबान शुमार होते हैं। रोज़मर्रा अपना कायदा ख़ुद बनाता है, तो जैसा रिवाज होता है बोलने वालों में मुरव्वज हो जाती है कोई बात। मसलन अब लफ्ज़ है बेतहाशा, बेतहाशा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि उसके फ़लाँ के पास बेतहाशा दौलत है। अब ये लफ्ज़ ना तहाशा भी कहा जा सकता है, तो उसका भी मतलब यही बनता है, लेकिन ना तहाशा अहले ज़ुबान में मुरव्वज नहीं है, इसलिए ना तहाशा गलत शुमार होगा रोज़मर्रा के हिसाब से, और वो बेतहाशा ही दुरुस्त होगा। एक और मिसाल देखिए कि हल्का दर्द हो तो उसको मीठा दर्द कहा जाता है। तो अहले ज़ुबान उस हल्के दर्द को कि मेरे दिल में मीठा मीठा दर्द है या मीठा सा दर्द है, तो वो उसके हल्के दर्द की बजाय ये इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोग अहले ज़ुबान होते हैं उनका रोज़मर्रा ही ज़ुबान के मुताबिक दुरुस्तशुमार होता है। इसके अलावा भी सामीन रोज़मर्रा में हम देखते हैं कि आम आए रोज़ हम लोग गलतियाँ करते हैं। जैसे उर्दू ज़बान का ही हवाला ले लें, उसकी अगर हम तरतीब जुमले की गलत कर दें, मसलन था आखिर में आता है उसको पहले ले आएँ, तो हमारा रोज़मर्रा फिर भी गलत हो जाएगा। जैसे आम तौर पर बच्चे कह रहे होते हैं ये मेरा काम है था, तो अब है और था, तो इस तरह के और भी कई जुमले हम रोज़मर्रा में सुनते हैं। बाज़-औक़ात अंग्रेज़ी के अल्फाज को बड़ी बुरी तरह जमा करते हैं, शूज़ को शूज़ों कह देते हैं, बुकें कह देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो रोज़मर्रा के एतबार से ये भी गलत तस्वर की जाती हैं। तो रोज़मर्रा आम जुमले, आम बोलचाल होती है, लेकिन अहले ज़ुबान के मुताबिक। तो मुझे उम्मीद है रोज़मर्रा को हम समझ गए हैं। तो अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं, मुहावरा क्या चीज़ है। तो मुहावरा एक मुरक्कब अल्फाज होते हैं। तो मुरक्कब अल्फाज पर हम पहले बात कर चुके हैं, जुमलों पर बात कर चुके हैं। तो मुहावरा ऐसे मुरक्कब अल्फाज होते हैं जो हकीकी की बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो उनका लफ्ज़ी मतलब होता है वो मुराद नहीं लिया जाता, बल्कि उससे कुछ और इशारा करके कोई मतलब मुराद ली जाती है। जैसे मैं कहूँ आँखों पर बिठाना, अब आँखों पर बिठाना से मुराद वाकई में किसी को आँखों पर नहीं बिठाया जाता, उससे मुराद किसी को इज़्ज़त देना है। तो जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज यूँ मिलें कि वो हकीकी के बजाय मजाजी मानी उसमें इस्तेमाल हों, तो हम कहते हैं कि ये मुहावरा की मिसाल है। तो सामीन, मुहावरा हो, ज़रबुल मिसल हो या तशबीह हो, इस्तिआरा वग़ैरह हो, कोई भी चीज़ गुफ्तगू में इतनी इस्तेमाल करनी चाहिए कि जितना आटे में नमक होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान हमने रखना है। तो मुहावरा अब हम समझ गए हैं, उसकी कुछ मिसालें हैं, उसका जुमलों में इस्तेमाल देखते हैं कि मुहावरे को हम कैसे उम्दा तरीके से जुमले में इस्तेमाल करें, उसके लिए किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ मुहावरे हैं मेरे पास, जैसे सर आँखों पर बिठाना। तो सर आँखों पर बिठाना, इज़्ज़त करना। तो पाकिस्तान के लोग मेहमानों को सर आँखों पर बिठाते हैं। अब ये बामानी और माकूल जुमला इसलिए है क्योंकि सर आँखों पर बिठाने के मानी को मेहमानों की जो कैफियत इस जुमले में बन रही है, मेहमान लफ्ज़ आ रहा है तो वो उस कैफियत को बयान कर रहा है, माहौल को बयान कर रहा है, इसलिए लफ्ज़ अपना मानी दे रहा है, मुहावरा अपना मानी दे रहा है। दूसरा जुमला देखिए, सर पर चढ़ना। तो कोई सर पर चढ़ने का जुमला देखिए कि ज़्यादा लाड प्यार से तुम्हारा बेटा बहुत सर पर चढ़ गया है। अब देखें पूरा माहौल है, तो वो ख़ुद बता रहा है कि इस लफ्ज़ का क्या, इस मुहावरे का क्या मानी बनेगा सर पर चढ़ना का। तो एक और देखिए, नाक भूँ चढ़ाना, कि मुंह बनाकर बैठ जाना, कि मैंने ज़रा सा क्या डांटा अजीम तो नाक भूँ चढ़ा कर बैठ गया। तो अब डांटने की कैफियत समझा रही है कि नाक भूँ चढ़ाने से क्या, क्यों, यानी ये क्या कैफियत है, नाक भूँ चढ़ाने से क्या मुराद है। तो जुमला यानी अपना मानी दे रहा हो। ऐसा ना हो कि हम लिखें जुमला के, जैसे बच्चे अमूमन पेपर में लिख देते हैं कि उस्ताद ने मुझे नाक भूँ चढ़ाने पर जुमला लिखने का कहा।
تو اب یہ کوئی معنی نہیں دے رہا یہاں اس جملے میں، تو یہ معنی نہیں ہے، بے معنی جملہ ہے، تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے۔ الٹی گنگا بہنا، جناب آپ نے تو چوروں کے ہاتھ میں سرداری تھما کر الٹی گنگا بہا دی ہے، یعنی الٹا کام، ایسا کام جو فطرت میں نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بامعنی جملے کے لیے بامقصد بات کرنی پڑتی ہے، ماحول بنا کر محاورے کا استعمال کیا جاتا ہے، مگر سب سے اہم محاورے کے معنی کو سمجھنا ہوتا ہے، جس کے لیے ہمارا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو محاورے ہم تب سمجھ سکیں گے زیادہ سے زیادہ محاورے جب زیادہ سے زیادہ ہمارا مطالعہ ہوگا، ہم کتابیں پڑھیں گے، ہمارا ذخیرہ الفاظ بڑھے گا۔ تو سامعین، مختصراً ہم نے روزمرہ پر بات کی، محاورہ پر بات کی، بڑھتے ہیں ضرب المثل کی جانب، تاکہ محاورہ اور ضرب المثل میں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو، تو بڑوں کو بھی ہوتا ہے کہ وہ محاورے کو ہی ضرب المثل کو محاورہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو محاورہ جو محاورہ ہوتا ہے وہ دو سے زیادہ الفاظ حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں صرف استعمال ہوتے ہیں، قاعدے کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن ضرب المثل کسی کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے جو مشہور ہوتی ہے، وہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی جملہ ہوتا ہے، کوئی شعر کا مصرع ہو سکتا ہے، لیکن وہ مکمل ہوتا ہے، مکمل ایک جملہ ہوتا ہے۔ جو محاورہ ہے وہ نامکمل جملہ ہوتا ہے، اور ضرب المثل سے ہمیں کوئی بات علامت کے ذریعے سمجھ آ جاتی ہے، اشارے کے ذریعے، جیسے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ تو کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے غلطی ماننے کے بجائے جو ہے وہ اپنے ماحول یا دوسروں پر غلطی ڈال رہا ہو، اپنی غلطی، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یا پھر اور اس کی کئی مثالیں، ضرب الامثال بھی ہم روزمرہ سنتے رہتے ہیں۔ آم کے آم گٹلیوں کے دام، یعنی بالکل سستی کوئی چیز مل جائے تو ہم کہتے ہیں کہ آم کے آم گٹلیوں کے دام، کہ اچھی چیز بھی آ گئی اور مفت میں بھی آ گئی۔ تو ضرب المثل کہاوت اور شعر کا مصرع بھی ہو سکتا ہے، جیسے ایک مشہور مصرع ہے کہ کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے، تو کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے یہ بھی ضرب المثل کے طور پر اب مشہور ہے۔ تو محاورے اور ضرب المثل میں فرق ہے، تو اس فرق کو مذکور رکھنا ہے کہ دونوں ہوتے قواعد کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو محاورہ ہے وہ نامکمل جملہ ہوتا ہے، جبکہ ضرب المثل ایک مکمل بات اور کسی کی کہی ہوئی مکمل جملہ ہوتا ہی ہے۔ محاورہ جو ہے وہ اس کی حالت تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم جو ضرب المثل ہے اس کو ہو بہو استعمال کرتے ہیں، اس کی حالت اس کے لفظوں میں اوپر نیچے نہیں کرتے، اس کو ماضی اور حال کے ساتھ منسلک نہیں کرتے۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں یعنی دھیان رکھنا ہوتا ہے، اس ہلکی سی بات سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ضرب المثل کیا ہے اور محاورہ کیا ہے۔ تو سامعین، مجھے امید ہے کہ ہم اس روزمرہ محاورہ اور ضرب المثل کے فرق کو سمجھے ہوں گے اور ان کی تعریفیں سمجھ چکے ہوں گے ہلکی ہلکی مثالوں کے ذریعے۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکیں گے، محاورہ کی مثالیں، ضرب المثل کی مثالیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام کسی کام آیا ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔